नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 7 जून बुधवार सुबह 7:15 बजे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्री गंगानगर जिले के पीलीबंगा, गोलूवाला और हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन थाना क्षेत्रों में एक ही रात में अनेक चोरियां होने से लोगों में दहशत तथा आक्रोश है। इन वारदातों में चोर लाखों रुपए की जेवरात ले उड़े। चोरी की ज्यादा घटनाएं पीलीबंगा थाना क्षेत्र में घटित हो रही हैं। चोर पुलिस के हाथ नहीं आ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीलीबंगा थाना क्षेत्र के 12 PBN शिवपुरा में गुरदीप सिंह जट सिख और प्रेम कुमार भाट के घरों में रविवार सोमवार की रात को चोरियां हो गई। इन घरों में परिवार के लोग सो रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि चोरों ने घर के आंगन तथा कमरे में सो रहे लोगों को बेसुध करने के लिए पंखे और कूलर के आगे कोई नशीली दवा डाल दी। प्रेम कुमार भाट ने बताया कि रात को वह, उसकी पत्नी तथा बेटा सोए हुए थे। वह रात 12 बजे तक जाग रहा था। उसे रात को 2 बार उठने की आदत है, लेकिन रविवार सोमवार की रात को वह उठ नहीं पाया। सुबह 6 बजे नींद खुली तो चोरी होने का पता चला। हनुमानगढ़ नगर परिषद सभापति पर टाउन में पंडित दीनदयाल चौक पुराने कुएं के पास स्थित सेवा भारती भवन पर अवैध रूप से कब्जा कर बोगस संस्था बनाकर पट्टा देने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, सांसद निहालचंद मेघवाल, मंडल अध्यक्ष प्रदीप एरी के नेतृत्व में भाजपाइयों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि सेवा भारती समिति का कार्यालय पिछले 40 वर्षों से निरंतर कार्यरत है। सभापति अपनी निजी चहेतों के माध्यम से इस भवन पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए फर्जी संस्था के नाम से नगर परिषद में पट्टे के लिए आवेदन करवाया गया है। इस पर जिला कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि वे स्वयं मामले की जांच करवाकर कार्रवाई करेंगी। श्री गंगानगर में प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन की आवश्यक बैठक हरदीप सिंह कॉलोनी में आयोजित की गई। बैठक में विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से चरणजीत वासन को एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान सभी सदस्यों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर खुशी का इजहार किया। नवनियुक्त अध्यक्ष चरणजीत वासन ने प्रॉपर्टी डीलरों की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करवाने का विश्वास दिलाया। इस अवसर पर रमेश कामरा, प्रवीण बिलंदी, अशोक वासन, रमन नागपाल, सिमरनप्रीत सिंह, जिम्मी, राम मिड्डा, सोनू लव सिटी, रामनारायण मक्कड़, बाबूलाल वर्मा, हरिचंद तरीका, नरेंद्र अरोड़ा, विकास भाटिया, सुशील अग्रवाल, रामनारायण मक्कड़, बलविंद्र सिंह व सुरेंद्र कुमार आदि प्रॉपर्टी डीलर उपस्थित थे। शिल्प एवं माटीकला बोर्ड अध्यक्ष डूंगाराम गेदर की अध्यक्षता में शिल्प एवं माटीकला बोर्ड जयपुर के स्थित सभा कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बोर्ड में मनोनीत सदस्यगण एवं दस्तकार प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंपा लाल ने बताया कि बैठक में कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। इसके तहत दस्तकारों के उपयोग के लिए मिट्टी खुदाई के लिए जमीन आरक्षित कराने और मिट्टी के बर्तन आदि उत्पादों की पकाई के लिए आवा कजावा करने बनाने के लिए भूमि आवंटित कराने संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए जाने का निर्णय लिया गया। दस्तकारों द्वारा बनाए जाने वाले बर्तन आदि उत्पादों की बिक्री के लिए कियोस्क आवंटित किए जाने हेतु प्रस्ताव भी पारित किया गया। पंजाब के समीपवर्ती फाजिल्का जिले के अबोहर शहर की एक महिला द्वारा कथित रूप से नकली शादियां कर लाखों रुपए की ठगी करने के लिए संचालित गिरोह के खिलाफ हनुमानगढ़ जिले के खुइयां थाना में एक पीड़ित व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया है। इस व्यक्ति ने अपने ही इलाके के 2 और ठगी के शिकार हुए लोगों के नामों का खुलासा करते हुए इस गिरोह पर 5 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। थाना पुलिस के मुताबिक ढाणी रायका निवासी राम कुमार जाट द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर ज्ञान कुलदीप कौर गुड्डी और विक्की उर्फ दिलबाग सुनील के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ के रोटरैक्ट क्लब व मेरिटोरियम एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में जन भागीदारी कार्यक्रमों के अनुसार G20 समिट में भारत की अध्यक्षता, सहभागिता व स्वामित्व की भावना के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के तहत मंगलवार को पेंटिंग व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत सभी प्रशिक्षणार्थियों ने अपनी कौशल व रचनात्मकता के आधार पर रंगोली व चित्रकला की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोटरैक्ट क्लब के RCC अश्विनी गर्ग आशु व ZRR आशीष गुप्ता थे। अध्यक्षता निदेशक व प्रोजेक्ट चेयरमैन डॉक्टर इच्छित जैन ने की। प्रोजेक्ट चेयरमैन डॉक्टर इच्छित जैन ने कहा कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया G20 प्रोजेक्ट युवाओं के लिए सफलता के नए रास्ते प्रशस्त तो करेगा ही, साथ ही उन्हें उनकी प्रतिभाओं से भी अवगत करवाएगा। गृह व उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने मंगलवार को हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज का अवलोकन किया और उच्च शिक्षा क्षेत्र में कॉलेज प्रबंधन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षा गहलोत सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि लोकतंत्र की विसंगतियों को दूर करने के लिए नागरिकों का शिक्षित होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को सिर्फ डिग्री उपलब्ध करवाना शिक्षा का मकसद नहीं, बल्कि उन्हें प्रोफेशनल बनाना मुख्य उद्देश्य है। इसलिए सिलेबस में परिवर्तन किए जा रहे हैं ताकि युवाओं का भविष्य संवारा जा सके। हनुमानगढ़ में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तहसील कमेटी की बैठक कॉमरेड सर्वजीत कौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों में हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के बारे में इस दौरान निर्णय लिया गया, जिसमें कॉमरेड रघुवीर वर्मा को विधानसभा हनुमानगढ़ से माकपा प्रत्याशी बनाए जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया और कॉमरेड रघुवीर वर्मा के नाम की सिफारिश जिला कमेटी को भेजने का निर्णय हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए कॉमरेड रामेश्वर वर्मा ने कहा कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में आला कमान के निर्देश पर टिकट नहीं दी जाती है। यही हमारी पार्टी और पूंजीवादी में बुनियादी फर्क है। बैठक में तहसील पर्यवेक्षक कॉमरेड रामेश्वर वर्मा, कॉमरेड मनीराम मेघवाल, माकपा जिला सचिव कॉमरेड रघुवीर वर्मा मौजूद रहे। हनुमानगढ़ के महाराजा अग्रसेन भवन में श्री प्रजापति धर्मशाला समिति की ओर से कुम्हार समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह व नव चयनित अधिकारियों और प्रतिभाओं का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समिति के अध्यक्ष रामदयाल लिम्बा ने बताया कि कार्यक्रम में 10वीं व 12वीं की कक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसी प्रकार बीए, एमए, उच्च शिक्षा, नव चयनित अधिकारियों, कर्मचारियों व प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम देने वाली प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में श्री गंगानगर से आईएएस शुभम नोखवाल व एरोस्पेस इंजीनियर रजनी वर्मा को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर संबोधित करते हुए इंद्राज नोखवाल ने आह्वान किया कि इस क्षेत्र का जो बच्चा प्रॉपर आईएएस चयनित होगा उसे इनाम स्वरूप 1 लाख रुपए वे अपनी ओर से देंगे। हनुमानगढ़ के यादव समाज के लोगों ने मंगलवार को हनुमानगढ़ पहुंचे गृह व उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव का जंक्शन में स्वागत व अभिनंदन किया। इस मौके पर सभी समाज के सदस्यों ने राजेंद्र यादव का माला पहनाकर व शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया। समाज के सदस्य भादर राम यादव ने गृह व उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव को हनुमानगढ़ में समाज की स्थिति से अवगत करवाते हुए कहा कि समाज की प्रतिभाओं ने गत दिनों आए परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र की ओर से आयोजित स्वयंसेवी संगठनों एवं प्रशासन के मध्य 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम मंगलवार को हनुमानगढ़ टाउन के पंचायत समिति सभागार में शुरू हो गया। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री पवन गोदाया थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के अध्यक्ष मुमताज मसीह ने की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की ओर से वीएसडीसी के मनोनीत सदस्य सत्यनारायण मंगल देवरा, विशिष्ट अतिथि हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, पंकज दाधीच, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के सीईओ मनीष गोयल, विशेष सलाहकार संजय गौड़ व जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मणी रियार मंचासीन थे। इस अवसर पर मसीह ने कहा कि काम करने वाले एनजीओ को सरकार रिवॉर्ड देगी, वहीं कोताही बरतने वाले को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। राज्य मंत्री गोदाया ने कहा कि महंगाई राहत कैंपों में आमजन को काफी सहायता मिली है। श्रीगंगानगर में ऑपरेशन सीमा के अंतर्गत तपोवन करियर क्लासेस में कार्यशाला का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिड्यूकेशन के अंतर्गत आयोजित कार्यशाला में विक्रम जानी ने नशे के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। जानी ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश विद्यार्थी किसी न किसी नशे की चपेट में आ चुके हैं। अगर इसी तरह युवा नशे की दलदल में फंसता गया तो सब खत्म हो जाएगा। युवा खुद एक तूफान होता है, वो नशे की आंधी में न उड़े। क्लासेस के प्रिंसिपल सुरेंद्र शर्मा ने सभी विद्यार्थियों से नशा मुक्ति महाअभियान से जुड़ने की अपील की। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित अंबेडकर चौक के पास मंगलवार को पराली की ओवरलोड ट्राली में बिजली के तार से भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि 2 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। वार्ड वासियों ने बताया कि मोहल्ले में 15 से 20 परिवार पशुपालन का काम करते हैं और इसी के चलते वे पराली घरों में मंगाते हैं। ट्राली ओवरलोड होने के कारण पराली बिजली की तारों से भिड़ गई, जिससे भयंकर आग पराली में फैल गई। वार्ड वासियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि वार्ड में यह पहली नहीं बल्कि 6 माह में एक बार ऐसी घटना जरूर होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।